कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 1351 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है काउंट नेगेटिव नंबर्स इन अ सॉर्टेड मैट्रिक्स। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स दिया है ग्रिड, जो कि सॉर्टेड है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बोथ रो वाइज और कॉलम वाइज। ठीक है, दोनों तरफ से रो वाइज भी डिक्रीजिंग है और कॉलम वाइज भी डिक्रीजिंग है। ठीक है, हमें रिटर्न करना है कि इस ग्रिड में कितने निगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, वही हमें रिटर्न करना है बस। और इसमें बोल रखा है कि इसको करना हमें ऑर्डर ऑफ टाइम n+m में। ठीक है, m क्रॉस n टाइम में नहीं करना है, क्योंकि वो ब्रूट फोर्स हो जाएगा। सारे एलिमेंट्स के पास हम जाएंगे और चेक करना पड़ेगा कि निगेटिव है कि नहीं। तो ये बोल रखा है कि ऑर्डर ऑफ n+m में करना है। ठीक है, तो समझते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो, ये वाला मैट्रिक्स लिया है, इसमें हम जो है यहां से स्टार्ट करने की बजाय यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रो इक्वल्स टू 0 और कॉलम n-1 से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो अब यहां से स्टार्ट करने से हमारे पास दो चीजें हैं ना, कि हो सकता है ये नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो। तो अब बताओ, अगर मान लो अगर ये नंबर नेगेटिव है, वो तो है, अभी है भी नेगेटिव। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो बताओ हमें इसके नीचे इसी कॉलम में इसके नीचे चेक करने की जरूरत है, क्योंकि ये बोल रखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। तो ये अगर नेगेटिव है तो इसके जो नीचे जो कॉलम, इसी कॉलम में जो नीचे वैल्यूज हैं, इसी रो मतलब इस डिफरेंट रोज में इसी कॉलम में जो वैल्यूज हैं वो सभी नेगेटिव होंगी। तो मतलब इसके नीचे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है ना इस कॉलम में। तो क्या करेंगे कि इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं यहां से, मतलब इस जगह से हम जहां पे हैं अभी, इसके नीचे ये जिस रो में है उसके नीचे जितने भी रोज हैं उसको बस हम अपने काउंट में ऐड कर देंगे, क्योंकि वो सब निगेटिव ही होंगे। और हमें इसके नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अपने कॉलम को हम एक लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे हम कॉलम। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। देखो, मान लो हम रो और कॉलम में है, तो हम क्या चेक करेंगे कि अगर ग्रिड ऑफ करंट रो और करंट कॉलम की जो वैल्यू है वो स्मॉलर देन 0 है, तो क्या करेंगे, तो दो चीजें करेंगे। पहली चीज, ऐड करेंगे m- करंट रो पे जो है टू काउंट। ये m- रो क्या है, देखो m है हमारे पास कितनी रोज हैं, कितनी टोटल रोज हैं, और ये रो क्या है कि करंट रो कौन से रो में है वो है। इसको हम क्यों कर रहे हैं, देखो जैसे मान लो ये करंट रो हम 0 में थे, तो हमारे पास कितनी रोज हैं, 4 माइनस 0 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, कि मतलब इसका मतलब हुआ कि 4 निगेटिव नंबर्स हैं इसके नीचे, यहां से लेके इसके नीचे टोटल 4 निगेटिव नंबर्स हैं, जो कि हम काउंट में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें लेफ्ट साइड मूव करना है। ठीक है, अपने कॉलम को लेफ्ट साइड मूव करना है, तो कॉलम माइनस कर दो। ठीक है, ये दो चीज करेंगे अगर हमारा ग्रिड रो कॉलम करंट जो एलिमेंट है वो निगेटिव है। ठीक है, अगर करंट एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव है, जैसे ये वाला मान लो ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या इसके लेफ्ट में चेक करने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। तो लेफ्ट साइड जाएंगे तो सब इंक्रीजिंग में ही होंगे, इससे तो बड़े ही होंगे सब। अगर ये पॉजिटिव है तो इससे लेफ्ट में जो है वो सब भी पॉजिटिव होंगे, तो हमें वो चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम बस नीचे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब इसके कॉलम इस रो में चेक करने की जरूरत नहीं है, तो बस हम ये रो बढ़ा देंगे, एक रो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज करेंगे कि क्या करेंगे कि अगर दूसरा कंडीशन हो गया कि अगर हमारा एलिमेंट जो है, अगर हमारा ग्रिड ऑफ करंट रो करंट कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस रो को प्लस कर दो। ठीक है, कुछ ऐड भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो उसके लेफ्ट में भी सब पॉजिटिव है। अब हमें देखना चाहिए कि हमारे नीचे वाले रो में नेगेटिव है कि नहीं। ठीक है, बस यही दो चीजें हमें फॉलो करनी है। और ये कब तक होंगी, कब तक, देखो ये नीचे जा रहा है और ये लेफ्ट जाता है ना। ये तो नीचे जा रहा है, ये कॉलम माइनस मतलब लेफ्ट जा रहा है, रो प्लस मतलब नीचे जा रहा है। ये कब तक चलेगा, जब तक हम जो है इस जो है कॉलम के अंदर है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है इस कॉलम के अंदर, या फिर हम रो के अंदर है, मतलब हमारा रो जो है स्मॉलर देन m है। ठीक है, तब तक रहेगा। इसको करते हैं, इसको काउंट करते हैं कितने हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे हैं, स्टार्ट करेंगे यहाँ से 0 और n-1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सब निगेटिव है ना, ये निगेटिव है, मतलब इसके लेफ्ट
इसके नीचे ये निगेटिव है तो इसके नीचे सब कुछ निगेटिव ही होगा, तो इसको हम काउंट इसमें ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे? m माइनस रो, m क्या है? 4 है, कौन से रो में है? 0 है, 4 माइनस 0 कितना हो गया? 4 हो गया, तो इसमें हम ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर दिए। अब हमें जो है करंटली हम यहाँ पे थे, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? लेफ्ट में आ जाएंगे, इधर पे आ गए, ठीक है, इधर पे आ गए, क्योंकि उसके नीचे चेक करने की जरूरत नहीं। अब ये पॉजिटिव है तो इसके लेफ्ट में हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रो में सब पॉजिटिव ही होंगे, तो नीचे आ जाएंगे, ठीक है, नीचे आ गए, यहाँ आ गए। फिर से यहाँ पे देखो पॉजिटिव है तो इसके लेफ्ट में चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब पॉजिटिव ही होंगे, तो नीचे आ जाएंगे, ठीक है, नीचे यहाँ आ गए, ठीक है। अब देखो नेगेटिव है तो मतलब इसके नीचे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब निगेटिव ही होंगे। तो कितने निगेटिव होंगे? कितने रोज है हमारे पास? टोटल 4 रोज हैं, ठीक है। माइनस कौन से रो पे है हम? 2, 4 माइनस 2 कितना बचा? 2, मतलब 2 एलिमेंट्स हैं इसको इंक्लूड करके जो कि निगेटिव हैं, ठीक है, इस कॉलम में, तो इसको हम ऐड कर देंगे +2, ठीक है, ये हो गया। अभी हमें इसके नीचे चेक करने की जरूरत नहीं, तो हम लेफ्ट पे आ जाएंगे, ठीक है, इधर कॉलम को बढ़ा देंगे, इधर पे आ गए। अब ये पॉजिटिव है तो इसके लेफ्ट में चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही पॉजिटिव ही होगा। निगेटिव, यहाँ नीचे आते हैं, नीचे आए हम देखिए कि ये निगेटिव है तो मतलब क्या हो, इसके नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले ऐड कर दो कितने एलिमेंट्स हैं? m माइनस रो, m कितना है? 4 माइनस 3 कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 1 ऐड कर दो, ठीक है, 1। उसके बाद लेफ्ट में चले जाओ, लेफ्ट में चले जाओ, लेफ्ट में आ गए हम, ठीक है। तो ये फिर से निगेटिव है तो मतलब नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 4 माइनस 3, फिर से एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे फिर ऐड कर दो 1 हमने ऐड कर दिया। अब क्या होगा? ये नीचे नहीं जाएगा, अब लेफ्ट में आ जाएगा ना, लेफ्ट में आ गया, इधर आ जाएगा, ये इससे बाहर चले गया, कॉलम इससे जो है 0 से कम हो गया, तो यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 4 2 6 2 8, हमारा आंसर 8 हो गया इस केस में, ठीक है। यही वाला एग्जाम्पल मैंने लिया था, ये इसका आंसर 8 है। तो चलो अब इसको कोड करते हैं। तो पहले कितने रोज हैं कितने कॉलम है वो देख लेते हैं। ग्रिड डॉट लेंथ कितने रोज हैं n, ग्रिड 0 डॉट लेंथ कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। और करंट रो क्या है? 0, मैंने बोला था ना एकदम यहाँ से स्टार्ट करना है। करंट रो इक्वल्स टू 0 हो गया, कॉलम इक्वल्स टू n माइनस 1 हो गया, और काउंट इक्वल्स टू स्टार्टिंग में 0 है। अब कब तक चलेगा ये जो ऑपरेशन हम देख रहे थे? जब तक रो स्मॉलर देन m है और हमारा कॉलम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तब तक चलेगा। बस वही 2 चीज चेक करना है कि अगर हमारा ग्रिड ऑफ करंट रो और करंट कॉलम स्मॉलर देन 0 है तो उसको पहले ऐड कर देंगे अपने काउंट में, काउंट प्लस इक्वल्स टू m माइनस रो, टोटल रोज माइनस करंट रो जितना है, क्योंकि उसके नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो कॉलम माइनस माइनस कर देंगे, नहीं तो बस रो को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। एट द एंड रिटर्न करना है काउंट को। रन करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।